पूर्वेभ्यः तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य व्युत्थान निरोध संस्कारयो रविभव प्रादुर्भावो निरोधक्षण चित्तान्वयो निरोध परिणामः तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात् तस्य प्रशांत वाहिता संस्कारात्। हर एक ने नदी का उगम देखा है। नदी तो देखी ही होगी, नदी तो हर एक ने देखी है। नदी के उगम से यानी कि बड़े पर्वत से उगम होता है, उधर बहुत ही छोटी होती है, उधर झरने जैसी होती है। और जब अलग अलग झरने इकट्ठा होकर के आगे बढ़ते हैं तो नदी का आकार बढ़ते जाता है, उसकी लंबाई भी बढ़ती है। और जब आगे आगे चलती है तो बड़ी बड़ी होती है, उसका प्रवाह भी बड़ा होता है। पर्वत पर बारिश गिरा और बारिश गिरने के साथ साथ उस पर पर्वत पर पेड़ है, पौधे हैं और कुछ पत्थर है। ऐसे में बारिश गिरता है तो वो पेड़ की जड़ें जमीन में उस पानी को घुसा देती है, जमीन में पड़ा हुआ पानी भी नीचे जाता है और पर्वत में पानी इकट्ठा होता है, पर्वत में से प्रवाह बहने लगता है। जितने ज्यादा पेड़ उतना प्रवाह ज्यादा देर तक 12 महीने चलता है, पूरे साल भर चलता है प्रवाह। क्योंकि पेड़ अपने लिए कुछ बचा कर रखते, पेड़ जितने अंदर अपने जड़ों को डालते उतने ही जल का प्रवाह यानी पर्जन्य, जो गिरा हुआ पर्जन्य वह अंदर जमीन में पहाड़ों में वह घुस जाता है अंदर, और अंदर घुसता हुआ प्रवाह जो एक्स्ट्रा है वो बाहर निकलता है और वो औषधि गुण युक्त होता है। पहाड़ से आई हुई नदी उधर बहुत ही शुद्ध होती है, औषधि युक्त होती है, और वो जल औषधि युक्त जल होने के कारण वो अमृत बन जाता है हमारे लिए। और उसका सतत का प्रवाह जब 12 महीने प्रवाह चले, वह अमृतमय ऐसी धारा है और हमारे जीवन को बहुत ही पुष्ट कर देती है। जीवन का भी प्रवाह उसी तरह चलता है। हमारा चित्त, जैसे महर्षि पतंजलि बताते हैं कि हमारा चित्त ये कैसे विकास की ओर जाता है, कैसे उसका प्रवाह प्रशांत बने रहता है, उसके लिए क्या करना चाहिए, कैसे होता है, ये बात बताते महर्षि पतंजलि। तो चित्त में अलग अलग वृत्तियां है। वृत्तया पंचतया क्लिष्टा क्लिष्टा, मुख्य 5 प्रकार की वृत्तियां है। वो क्लिष्ट है और अक्लिष्ट भी है, वो अच्छी भी है और बुरी भी है। उसका उपयोग हम कैसा करते हैं उसके ऊपर से वो अच्छी है बुरी है। उसका उपयोग अच्छी तरह से करेंगे तो वो अच्छी है, उसके पीछे वाला हेतु और उसका उपयोग बुरी तरह से करेंगे, गलत करेंगे तो गलत हो जाती है। तो ऐसी वृत्तियों को निरोध करके, यानी गलत वृत्तियां है, गलत कुछ हमारे भाव है, तो उसको पहले तो दबाते हैं। दबाने पर दूसरे अच्छे जो भाव है उसको लाते हैं। यानी बुरे संस्कार को दबाया, अच्छे संस्कार को चालना दे दी। तो पहले अपने मन को बताना पड़ता है कि अरे ये गलत है, ये नहीं करना चाहिए, चोरी गलत है, ये नहीं करना चाहिए, अप्रामाणिकता गलत है, दंभ गलत है, ये नहीं होना चाहिए।
ऐसा अपने आप को लगता है, और उसमें प्रामाणिकता जब हम जानबूझ कर लाते हैं कि अरे तुझे प्रामाणिक रहना है और इसी में मेरा भला है और सभी का भला है, ये बात समझने के साथ साथ हमारा अंतरंग शुद्ध होते होते मन ऐसा विचार करने लगता है, जो मूड ऐसा मन है, चित्त है, तो वो विचार नहीं करता, उसको विचार ही नहीं आता, क्या करे। मूड यानी आलसी अज्ञानी जो मन है ना, मन बुद्धि, वो विचार नहीं करता है, उसको लगता है कि जो चल रहा है वही सही है, वो अज्ञान में पड़ा रहता है, सोया हुआ उसको अच्छा लगता है, बाकी दूसरा कुछ आनंद ही नहीं लगता। लेकिन जिसको खेलने का, अभ्यास करने का, सुबह उठने का आनंद आ गया, वो बोलता है कि पड़े रहना अच्छी बात नहीं है, उसमें जीवन विकास नहीं है, उसमें अधपतन है। ये बात समझ में आने लगती है तो वह क्षिप्त चित्त हो जाता है। क्षिप्त यानी कुछ कार्य करने वाला, कुछ बनाने की, कुछ बनने के लिए, बनाने के लिए कार्यरत रहने की इच्छा करने वाला मन हो जाता है हमारा। तो वो रजोगुण से युक्त हो जाता है, तमोगुण निकल जाता है या तो कम हो जाता है, और रजोगुण यानी हमारे कार्य करने की प्रवृत्ति बढ़ने लगती है, कुछ करे, कुछ बनकर दिखाए, ऐसा लगने लगता है बहुत अच्छी बात हो गई। अभी यहां भी क्या होता है, कार्य करते करते वो अस्वस्थ होने लगता है, ज्यादा कार्य हो जाता है और उसमें अस्वस्थता आती, कभी गलत कार्य हो जाता है तो अस्वस्थता आ जाती है। तो फिर क्या हो जाता है, फिर उसको लगता है कि कुछ ऐसा शांत और बड़ा प्रवाहित जीवन होना चाहिए। तो फिर वो क्या होता है, एकाग्र होने लगता है। जो ज्यादा भागदौड़ करने वाला, अस्थिरता निर्माण करने वाला अस्वस्थ मन, उसको ऐसा लगता है कि कुछ मर्यादा में जीना चाहिए, भागदौड़ भी करनी चाहिए लेकिन उसके लिए कुछ मर्यादा चाहिए। अति सर्वत्र वर्जित ऐसा लगने लगता है तो उसका मन विक्षिप्त सा हो जाता है, यानी कभी ऐसा लगता है कि बस स्थिरता से हम सभी कुछ कार्य करें, लेकिन बीच बीच में भागदौड़ हो जाती है, अस्थिरता आ जाती है, अस्थैर्य आ जाता है। तो ऐसे चित्त में कभी एकाग्रता बनती है, कभी अस्थिरता बनती है, कभी दोलायमान स्थिति हो जाती है। उसमें से उधर क्या हो जाता है, हमारे अंदर की आत्मशक्ति प्रेरणा देती है। प्रेरणा क्या देती है कि ये जो गलत बातें हैं या तो हमें अधपतन की ओर ले जाने वाली बातें हैं, उसको हम दबाते हैं, अरे ऐसा नहीं करना है, पड़े रहना है, सोए नहीं रहना है, हमें जगना है। तो एक मन ऐसा कहता है और दूसरा मन ऐसा कहता है कि अरे थोड़ी देर पढ़ो, बाद में उठेंगे, इसमें क्या बड़ी बात है, कल करेंगे, परसों करेंगे, ऐसा मन बोलते रहता है। ये विक्षिप्त वाली स्थिति होती है मन की, चित्त की। तो उधर जो अगर निश्चय होता है तो वो ऐसा सोचता है, जो सोचता है कि नहीं मुझे आगे तो बढ़ना ही है, कुछ भी हो जाए, यानी निश्चय करके आगे बढ़ने वाला मन, अंतःकरण क्या बोलता है कि गलत विचारों को, गलत बातों को दबाना ही चाहिए, उसको ऊपर नहीं आने देना है। व्युत्थान निरोध संस्कार, यानी व्युत्थान, जो गलत बातों को, कुसंस्कारों का उत्थान करने वाली जो चीजें है ना, उसको निरोध संस्कार से दबाते हैं। यानी कि अच्छी बातों से बस सुबह उठना है, बाकी कुछ भी हो जाए, ऐसा बोलने वाला, ऐसा कहने वाला मन, वह सात्विकता की तरफ बढ़ता है, एकाग्रता की तरफ बढ़ता है। और संस्कार, जो भी निरोध संस्कार है, व्युत्थान संस्कार के बजाय व्युत्थान संस्कार को दबा देता है। यानी जो भी गलत बातों को, कुसंस्कारों को दबाने वाला निरोध संस्कार जब आने लगता है तो अभिभव प्रादुर्भाव, जो गलत बातों को दबाता है, दुष्ट विचारों को दबाता है और अच्छे विचारों को उठा लेता है। और ये दबाने वाला जो चित्त है ना, संस्कार करने वाला, उसको निरोध संस्कार बोलते हैं। और वो निरोध परिणाम हो जाता है, उसको निरोध परिणाम इधर बोला गया। यानी कि अच्छी अच्छी बातों को हमारे जीवन में हम लाएंगे, यम नियमों का पालन करेंगे,
ऐसा कहने वाला मन ये निरोध संस्कार से युक्त होता है, उसमें निरोध परिणाम मिलता है। निरोध परिणाम यानी उसका परिणाम क्या होता है कि अच्छी अच्छी बातों को हम बढ़ावा देते और उसको बढ़ाते अपने जीवन में। तो इस प्रकार उसकी कंटिन्यूटी, उसका सातत्य जब बनने लगे, निरोध संस्कार का सातत्य हमारे जीवन में आ जाए तो क्या होता है, प्रशांत वायिता, तस्य प्रशांत वायिता संस्कारात। तो निरोध संस्कार की जब प्रवाह चलता है, जैसे नदी का प्रवाह ऊपर पर्वत पर बहना जारी रहता है, झरने जारी रहते हैं, तो नीचे प्रवाह भी बहते रहता है। और जब प्रवाह बहते रहता है तो उसमें शुद्धता बने रहती है, निर्मलता बने रहती है, प्रसन्नता बने रहती है, प्रशांतता बने रहती है। प्रवाह है फिर भी शांत है, शुद्ध है, पवित्र है, प्रसन्न है, ऐसा हमारा जीवन बनने लगता है। जब हमारे शेड्यूल में, दिनचर्या में हम जब सुबह उठने का क्रम जारी रखे, समय पर उठ जाए और कुछ मन में ऊंचे विचारों को लाए, कुछ कृति करे, सूर्य नमस्कार करे, हम करते हैं इधर, सुबह उठते हैं, सूर्य नमस्कार करते हैं, कुछ अच्छी अच्छी बातें करते हैं, एक दूसरों को मदद रूप होते हैं, अभ्यास करते हैं, खेल खेलते हैं, एक दूसरों के लिए आधार रूप बन जाते हैं। तो ये अच्छी बातों को बरकरार रखने का सातत्य जब हमारे जीवन में होने लगता है तो जीवन बहुत ही मजा आता है जीने में, प्रसन्नता आती, आनंद आता है। तो ये जो प्रशांत वाहिता संस्कारात, निरोध संस्कार से इसकी प्रशांत वाहिता, मन की स्थिति कैसे बन जाती है, चित्त की स्थिति, वो प्रशांत वाहिता यानी कि स्थिरता से बहने वाला, जैसी गंगा नदी बहती है, गोदावरी बहती है, झरना बहता है। तो झरना बहता है तो कितना अच्छा लगता है, उसका पानी पीने लायक बनता है। उसमें गटार भी कभी कभी चले आती है तो गटार भी शुद्ध हो जाती है जब बहती है। तो नदी वेगे न शुद्धति, और नदी वेग से शुद्ध होती है। हमारा जीवन भी ऐसा प्रवाहित हो तब बलवान बने रहता है। हमारा व्यायाम अगर अच्छा चल रहा है तो हमारा शरीर बलवान बने रहता है, निरोगी बने रहता है, हमारे इंद्रिय सक्षम बनते जाते हैं और मन भी बक्कम बनते जाता है, मन प्रसन्न रहता है। और प्रसन्न रहने वाला मन एकाग्र होने लगता है, एकाग्रता में ध्यान लगने लगता है, उसमें कंटिन्यूटी रखती है। और जब उसमें सातत्य रहता है तो समाधि भी लग जाती है, उसमें एक रूप हो जाते हैं। जो भी हम कार्य करते हैं, हमारा शरीर शुद्ध है, मन शुद्ध है, बुद्धि भी शुद्ध है, तो हमारी आत्मशक्ति शुद्धता से हमें दिखने लगती है। अनुभव का ये हो जाता है, प्रसाद मिल जाता है। हमारे अंदर कौन सी बातें हैं, क्या क्या चीज छिपी हुई है, वो हमें पता लगने लगता है। और ये अंदर छिपी है, यही ज्ञान है। हमारे अंदर आत्मशक्ति है और वो प्रकाशित है, उसमें ऊर्जा है, उसमें भाव है, प्रेम है, उसमें प्रामाणिकता है, उसमें ऊर्जा है, उसमें प्रसन्नता है, आनंद है, निर्भयता है, अलग अलग भाव है। तो ये प्रशांत वाहिता संस्कारात, संस्कार से प्रशांत वाहिता रहने वाली चित्तवृत्ति वह आगे बढ़ती है और हमारे जीवन को प्रसन्न बना देती है, आनंदित बना देती है। ऐसा जीवन चाहिए कि नहीं चाहिए, ये योग बताता है। योग में इतनी अच्छी बातें बताई है महर्षि पतंजलि, हमारे लिए, पूरी मानव मात्र के लिए ये बताते हैं। तो उनको नमस्कार है, प्रणाम है।